आज से हजारों साल पहले भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसी नगरी बसी थी जिसे देवताओं का शहर कहा जाता था। सोने की दीवारें, हीरे जड़े महल और एक ऐसा राजा जिसे पूरी दुनिया कृष्ण के नाम से जानती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट दिया। देखते ही देखते समंदर की ऊंची लहरें उठी और इस भव्य नगरी को हमेशा के लिए निगल गई। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर हजारों फीट गहरे समंदर के नीचे आज भी कृष्ण की द्वारका जीवित है? कथा शुरू होती है मथुरा से, जब जरासंध के बार बार होने वाले हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से 12 योजन जमीन मांगी। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इस नगरी को बनाया। यह कोई साधारण शहर नहीं था। महाभारत के अनुसार द्वारका में 9 लाख चांदी के महल थे जो सोने और रत्नों से सजे थे। यह उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहां दूर दराज के देशों से जहाज आते थे। लेकिन हर उदय का एक अंत होता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शवों पर खड़े होकर कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे वंश का नाश किया है उसी तरह तुम्हारा यदु वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी नगरी समंदर में डूब जाएगी। 36 साल बीत गए। द्वारका के यादव विलासिता और अहंकार में डूब गए। ऋषियों के श्राप ने आग में घी का काम किया। प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान मामूली बात पर शुरू हुआ झगड़ा एक नरसंहार में बदल गया। कृष्ण के देखते ही देखते उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। कृष्ण जी ने अपनी लीला समेटी और वैकुंठ प्रस्थान किया। उनके जाते ही द्वारका की रक्षा करने वाला सुदर्शन चक्र लुप्त हो गया। अर्जुन द्वारका पहुँचे ताकि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाल सके। अर्जुन लिखते हैं, जैसे ही हम शहर से बाहर निकले समुद्र की लहरें शहर की दीवारों को पार कर गईं। देखते ही देखते वो आलीशान महल, वो सोने की सड़कें, सब कुछ पानी के नीचे चला गया। जहाँ कुछ देर पहले चहल पहल थी वहाँ अब सिर्फ अनंत नीला समंदर था। सदियों तक इसे सिर्फ एक कहानी माना गया, लेकिन 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव ने गुजरात के तट पर खुदाई शुरू की। जो मिला उसने दुनिया को चौंका दिया। समंदर के नीचे 70 से 100 फीट की गहराई में एक प्राचीन शहर की दीवारें मिली। ये पत्थर के लंगर वैसे ही थे जैसे प्राचीन मेसोपोटामिया में इस्तेमाल होते थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 9000 साल पहले ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा था, या फिर गुजरात की फॉल्ट लाइन पर आए किसी बड़े भूकंप ने एक ऐसी सुनामी पैदा की जिसने पूरी सभ्यता को मिटा दिया। द्वारका का डूबना महज एक शहर का अंत नहीं था, बल्कि एक युग, द्वापर युग का अंत था। आज भी गोमती और सागर के संगम पर खड़ा द्वारकाधीश मंदिर उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देता है। विज्ञान कहता है कुदरत का कहर और आस्था कहती है ईश्वर की इच्छा। सच जो भी हो, द्वारका आज भी हमारे दिलों और समंदर की गहराइयों में सुरक्षित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस रहस्य पर देखना चाहते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।